और कल भी मैंने सुल्तान शाह साहब से बात की थी कि शाह साहब को मैं है तो मेरे टीचर हैं, मुझे बताना नहीं चाहिए, पता होगा इनको भी, क्योंकि एक बंदे से मैनेज होना बहुत मुश्किल बात है। फिर भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि अब मैंने जाके वहाँ पे देखा, शाह साहब ने तो एक ज़िंदगी गुजारी है वहाँ पे, तो इस कोर्स को थोड़ा सा एक वसी कर दिया जाए अगर, तो लेट्स सपोज के कुछ होते हैं ना बंदे हमारे पास जो कहते हैं कि भाई सेफ्टी टफ है, नहीं कर सकते, या कोई लेजी वेजी भी होते हैं, नहीं दिल करता स्टडी का, तो हमारे पास इस सेफ्टी के अंदर डिफरेंट फील्ड्स भी हैं, जिस तरह से रिगर है, परमानेंट रिसीवर है, इसका फोल्डिंग है, ये भी टॉपिक को ये इतने सेफ्टी में ना आप हर चीज़ कवर कर रहे होते हैं, ठीक है, इसका फोल्डिंग भी कवर कर रहे होते हैं, परमानेंट भी देख रहे होते हैं, रिगिंग के जो रूल रेगुलेशन है वो भी देख रहे होते हैं, सेफ वर्क वगैरह, भाई काम सेफ हो रहा है नहीं हो रहा, सेफ कंडीशन है, सेफ एक्ट है या कंडीशन जो भी कोई है, उस तरह से कि फील्ड्स इसके अंदर सेफ्टी के अंदर और भी हैं। लेट्स सपोज कि आपका नहीं दिल लग रहा है सेफ्टी में, या एक आपको वर्स लग रही है, एक बर्डन लग रहा है आपके ऊपर, तो पढ़ाई कभी भी ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, ना पढ़ाई ना जॉब, इन दो चीज़ों में आपका शौक जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। जो काम आप शौक से करते हैं वो ज़बरदस्ती आप करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों में, ठीक है। जो शौक से चीज़ होती है ना, तो उसको देख के 10 बंदे तारीफ भी करते हैं, जो ज़बरदस्ती किया जाता है वरना कहते हैं यार काम खत्म हो तो जाए। और एक और मज़े की मैं आपको बात बताऊँ कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे एज ए सेफ्टी ऑफिसर नॉमिनेट हो जाते हैं, उसके बाद भी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ड्यूटी होती है, वो जब आप शौक से करेंगे ना, तो प्रोजेक्ट लेट्स सपोज अगर ख़त्म भी हो गया तो वो मैनेजर आपके साथ कांटेक्ट में रहेगा, सब बंदों को पीछे छोड़ के अपने फैमिली मेम्बर को भी वो आपके साथ कांटेक्ट करेगा, यार किधर आ जाओ ना, मेरे पास नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है, क्योंकि उसको पता है भाई मैं साइड पे हूँ नहीं हूँ, मुझे इस बंदे से कोई टेंशन नहीं है, क्यों वो काम आप लोग शौक से करोगे, ठीक है। सीख सा भी लेते हैं, लेकिन आगे जाके कन्वे करना और प्रॉपर जो मतलब कि एक चीज़ को हलाल करना, ठीक है। सेफ्टी की जॉब कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, जॉब अच्छी है। और मैं आपको सबसे मज़े की बात बताऊँ कि एक मेरा ड्रीम था, ये तो मैंने कोविड में, जब कोविड हुआ था 2020 19-20-21 में, तब मुझे घर नहीं बैठने दे रहे थे वालिद साहब, तो उन्होंने बोला कि जो शाह साहब अकेले वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, तुम इधर अकेले लेट के क्या करते रहते हो, उठो जाओ जाके वहाँ पे खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। तो शाह साहब तो मुझे खैर बुलाते ही थे, लेकिन मुझे घर से डंडा ज़्यादा मिलता था, वो अकेले रोज़ा रख के उधर थक जाते हैं सारा दिन बच्चों के साथ, तुम इधर क्या कर रहे हो, तुमने पढ़ा नहीं है उनसे, टीचर नहीं है वो तुम्हारे। फिर मैं, एक होता है ना दिल कि यार बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, हालांकि कोई भी नहीं करता, पूरे पाकिस्तान में आप लोग घूम ले, इस तरह की आपको ट्रेनिंग कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी। मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ें यहाँ पे आप लोग सीखोगे वो आप फील्ड के अंदर भी जाके नहीं सीख सकते, वो जाके यहाँ से आप लोग सऊदी एक बार पहुँच गए, वो आपकी वहाँ से प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट है, वहाँ से आप वहाँ पे आपको सिखाएगा कोई नहीं, वहाँ पे बताएगा चलो भाई करके बताओ क्या सीख के आएगा। जो ट्रेनिंग यहाँ पे फिजिकल भी आप लोगों को मैं देखते रहता हूँ यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, जो ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पे मिलती हैं वो आपको किसी भी सिलेबस के अंदर आया कि हमारे पास नबोश है सेफ्टी में सबसे टॉप पे, लेवल 6 आ जाता है, अब लेवल 3 आ गया ऑथोमस का, तो उसमें भी ये ट्रेनिंग नहीं देती, उसमें बस किताबी रटा होता है, बंदा उस वक्त तक नहीं सीख सकता जब तक उसका फील्ड के अंदर एक पाँव ना हो, प्रैक्टिकल ना हो, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ें वो होती हैं जो आपको सारी ज़िंदगी भूलेंगी भी नहीं। तो बाकी जो आप लोग वैसे पढ़ते रहते हो बुक से, कोई इनके GIs होते हैं, कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो चलो टोटल मेरे ख्याल से 2829 GI हैं स्टैंडर्ड और GI मिला के, वो सारा एक रटा है, बाकी उसके अलावा सेफ्टी जितनी भी है वो सारी की सारी प्रैक्टिकल है, ठीक है। कोशिश करें एक चीज़, एक सिलेबस पढ़ लिया, फ़ौरन जाकर उसको प्रैक्टिकल करें। हमारे पास जगह जगह कन्फाइंड स्पेस है, जगह जगह वर्क अटाइट है, बेसिकली वहाँ पे जाके मैंने इन 3 साल के अंदर जो मैंने चीज़ देखी है ना, टोटल सेफ्टी के अंदर 5 से 6 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंटेशन, जिसके अंदर आप लोग परमिट, JSA, मैथ स्टेटमेंट, HIP और रिस्क असेसमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जितना भी इक्विपमेंट वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे हो उसकी चेकलिस्ट भी होती है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास मेन जो इसके 5-6 टॉपिक है, वर्क एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस, उसके बाद लिफ्टिंग आ जाती है, लिफ्टिंग के बाद हार्ड वर्क आ जाता है, हार्ड वर्क के साथ जो आप प्लांट साइड पे अगर शिफ्ट हो जाते हो तो वहाँ पे लोटो चल जाता है, जब किसी भी प्लांट का शटडाउन लगता है या प्लांट जो है उसको कमीशनिंग या प्री कमीशनिंग स्टार्ट होती है, जब प्लांट बिल्कुल मुकम्मल रेडी हो जाते हैं ना, फिर जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर टीम होती है वो जब हैंड ओवर करती है अपने क्लाइंट को, तब उसकी वो प्री कमीशनिंग और प्री कमीशनिंग करती है, ठीक है। उस वक्त ये लोटो जो है ये यूज़ होता है। बाकी जहाँ तक का मेरा इन 3 साल का एक्सपीरियंस है, 6 सबसे ज़्यादा प्लांट में रहे हैं, ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंस्ट्रक्शन के हैं, ठीक है। प्लांट्स के भी हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई प्लांट का काम होता है शट डाउन में ज़्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुके हैं या कुछ बन रहे हैं, जो बन रहे हैं उनमें तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो बने हुए हैं मैक्सिमम उनमें क्या सिर्फ शट डाउन होता है, ठीक है। शट डाउन क्या होता है कि शॉर्ट इंटरवल की एक जॉब होती है जिसमें आप सारे प्लांट को दोबारा से, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि भाई गाड़ी की रनिंग जो है वो 10,000 पूरी होगी या 5,000 पूरी होगी, अब इसकी मेंटेनेंस करो, ठीक है, उसी तरह एक प्लांट की मेंटेनेंस चलती है, ठीक है, उसको एक शट डाउन कहते हैं।
बाकी कंस्ट्रक्शन का काम जिस तरह हम लोग ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसी तरह प्लांट कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, वेलफेयर फैसिलिटीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि शाह साहब का एक तलब इलम है, अब्बास है, यहाँ पे क्लास में बड़ा लेजी सा था, वो लेट आना लेट जाना, लेकिन शाह साहब वहाँ पे मैंने देखा है कि मुझे जो, हालांकि मैं तो इतना कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं इतना कॉम्पिटेंट कभी बन सकूँगा या नहीं। वो बंदा है कि है लेजी सा था क्लास में, और यहाँ पे भी नकम्मा दुनिया जहाँ, कभी किधर चौक में, कभी किधर, और किसी के साथ लड़ाई थी उसकी। सबसे कॉम्पिटेंट बंदा मैंने शाह साहब के बैच में आज तक मैंने वो बंदा देखा है। एक दिन में उसके 4 इंटरव्यू है, जाके एक इंटरव्यू वो क्लियर करके आया, रेट वगैरह भी डिस्कस हो गया, ठीक है भाई ये रेट है, बंदे ने बोल भी दिया भाई कल आपकी ज्वाइनिंग है। वो बंदा वापस रूम पे नहीं आया, वहीं से वो गया दूसरे इंटरव्यू के लिए। तो मैं उसको बोलता हूँ यार तुम पागल हो, कहते हैं नहीं, मैं उसके पास जाऊँगा जो मुझे सबसे पहले हायर करेगा, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। कितनी अच्छी बात है ना कि एक बंदे के अंदर एक जुस्तजू है करने की। एक और मैं आपको उसकी मज़े की बात बताऊँ कि एक जगह प्लांट में वो गया था जहाँ पे उसका 36 रियाल पर आवर रेट था, ठीक है। तो उसके जॉब के वहाँ पे मैक्सिमम को मेरे ख्याल से 1.5 महीना नहीं हुआ था, अप्रूवल अभी रामको की अप्रूवल उसकी नहीं है। एक और प्लांट है वहाँ पे हमारे ये सजीकोट के मैनेजर, तो उन्होंने इसको बुलाया था इंटरव्यू के लिए, ये इंटरव्यू दे के आया, वहाँ पे इसको बुलाया उन्होंने 42 पे। अभी तक इसको वहाँ से एक सैलरी भी नहीं मिली, एक टाइम शीट भी नहीं मिली, ठीक है। फिर भी इसने इमीडिएट जॉब स्विच कर ली है। तो मैंने इसको बोला यार ये जगह तो बड़ी सुकून की थी, 8 घंटे ड्यूटी, वहाँ पे यार 12 घंटे ड्यूटी किस तरह करोगे मैनेज, पहली जॉब है। तो कहता है मुझे उस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, ठीक है, मैंने इंक्रीमेंट लगाना है, जितना ऊपर में जा सकूँ मैंने जाना है। आज मुझे यहाँ पे अगर कोई 40 दे रहा है, वहाँ पे 41 दे रहा है, तो मैं एक लम्हा नहीं सोचता मैं 41 पे शिफ्ट कर देता हूँ, भाई मेरी पीछे 3 टाइम शीट है या 4 है। देखो एक बंदे के अंदर जुस्तजू होती है आगे बढ़ने की, ये नहीं है कि भाई यहाँ पे हम सिलेबस करके अपना कंप्लीट वहाँ पे जाएंगे सेफ्टी की जॉब करेंगे, नहीं, सेफ्टी क्यों भाई, आगे भी तो स्कोप है ना, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज मिल रहा है, आगे जाके फील्ड में आप और ज़्यादा नॉलेज ले लो, लेकिन वहाँ पे रुकना नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नॉलेज तो आपका है ही है, ठीक है। वहाँ पे जाके सबसे पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन सेट करनी है, कोशिश करनी है। ज़्यादातर बंदों के जो इश्यूज़ बन रहे हैं वो वीज़ा स्टेटस के ऊपर बन रहे हैं, भाई कफील के पास ही वीज़ा जिस किसी से भी लेना है उसके अंदर लाजमी, पहले जो टाइम था उसमें चैम्बर अजीर वगैरह ये एक वीज़ा के पेपर होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तब कोई इतना बोल वाला शोर शराबा भी नहीं था, कर देते थे। लेकिन अब वीज़ा जो भी कोई लेना, काफ़ी मैंने बच्चे देखे हैं कॉम्पिटेंट बच्चे 6-6 महीने बैठे रहते हैं, क्यों यार, पैसे नहीं है, जॉब कोई नहीं की, कफील के पास पेपर कोई नहीं है, जब कंपनी चैम्बर मांगती है चैम्बर नहीं है मेरे पास, वो क्या है भाई, वो डीमोटिवेट होते रहते हैं, यार मैं ये क्यों करके आया, ठीक है। फिर उनके पेरेंट्स, यार हमने किधर टाइम ज़ाया किया बच्चे का। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप लोगों की है, वीज़ा जिससे लेना है वो देख सुन के लेना है, ठीक है, कि उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे होने चाहिए। उसके बाद वहाँ पे पहुँच के अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके कोशिश करनी है। शाह मैं आपको एक और अपनी बात बताऊँ, यहाँ से मैं गया था, उस्मान मीर आपका एक स्टूडेंट है मला बेगा का, मैं गया हूँ तो वहाँ पे मेरा रात को मैं पहुँचा था, सुबह फिर सब आए, ये जितने भी थे आपके पहले वाले में मुझसे पहले वाले बैच के सब मिलने आए। अगले दिन फिर हम बैठे हुए थे तो उस्मान मीर आ गया टिकट लेके कि भाई हमने चलना है उम्रे पे, अनप्लान था सब कुछ, भाई अभी मैं मिला भी नहीं हूँ, नींद नहीं पूरी, कुछ नहीं, बुलावा आ गया, चलना है, एक्स्ट्रा टिकट ले आया, उसको ये भी नहीं पता था मैं आया हूँ। वहाँ से मैं चला गया उम्र पे, 7 दिन बाद मैं वहाँ से जब वापस आया हूँ तो बस एक तड़प सी थी। मैंने रात को बैठ के पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में CV बनाई है, कभी भी मैंने CV नहीं बनाई, CV बना के खुद ही अपडेट करके, तो मुझे नहीं पता स्टैंडर्ड क्या है CV का। 6-7 कोई सप्लायर के ग्रुप थे जिनके अंदर मैंने वो CV ड्रॉप कर दिया। सुबह मैं सोया हुआ था, मेरे साथ एक नबील था, वो जो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन गया था, नबील था एक, साथ एक हरीपुर का लड़का था वलीद, जिसने आपसे सिलेबस किया था, मलिक वलीद सदाकत साहब का वो स्टूडेंट आया, फिर शाह साहब के पास भी आता रहा यहाँ पे। तो सुबह मुझे जूम पे कॉल आ रही है कि भाई उठो आपका इंटरव्यू। अब मैं उम्र से आया हूँ, पता नहीं है इंटरव्यू कैसे देना है, क्या करना है। तो मुझे यार आपको मैं कब से कॉल करूँ, आप कॉल नहीं पिक कर रहे। बोले मैं नींद में था तो सॉरी, आप मुझे सिर्फ आधे घंटे का टाइम दे, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ मेंटली, तो मैं आपको इंटरव्यू देता हूँ। 6-7 दिन नहीं हुए, अकामा मेरा नहीं आया और मेरा वो इंटरव्यू जदा के लिए क्लियर हो गया। उसके बाद उसी जो मेरा सप्लायर था, पहले इंटरव्यू उसने लिया था, आजकल तो सप्लायर पे इंटरव्यू लेके जाते हैं, आगे उनकी इंसल्ट ना हो, भाई कैसा बंदा निकाल के लाए। तो इंटरव्यू उसने लिया, उसने क्लियर किया, उसी कंपनी के लिए मेरे 5 इंटरव्यू हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी बात ना कहूँ कि शाह साहब ने मुझे जो नॉलेज दिया, मैं कभी ज़िंदगी में ये भूल नहीं सकता। हालांकि मेरी ये फील्ड नहीं थी, मैंने आगे पढ़ना था, PhD तक का मेरा माइंड था, शौक भी बहुत था पढ़ने का, लेकिन एक लाइफ में ट्विस्ट आ गया ना, कोई चीज़ अच्छी लग गई तो अनप्लान्ड हुआ है कि मैंने सेफ्टी ज्वाइन की है, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा था। और मेरे शाह साहब की मेहनतें हैं कि आज तक शाह साहब के कोलीग भी अभी होंगे वहाँ पे, उनको भी अच्छे से पता है, आज तक मेरा सऊदीया में कोई टेस्ट इंटरव्यू फेल नहीं हुआ, आज तक अभी तक। कोई राउंड अबाउट मेरे ख्याल से मैंने कोई 20-25 दिए हैं इंटरव्यू टेस्ट वगैरह, कोई एक भी फेल नहीं हुआ। उसके अंदर क्या चीज़ें हैं,
दो चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉलेज आप लोग यहाँ से लेके जाओगे, ठीक है, स्किल्स आपकी यहाँ पे डेवलप होंगी। दो चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर बच्चों के अंदर नज़र नहीं आती, होता है ये टैलेंट हर एक के अंदर होता है, कोई आपको काटने नहीं आएगा। खैर आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हो, झिझक होती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। क्या चीज़? एक आपका कॉन्फिडेंस, दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई इस तरह से आगे बंदे को पढ़ जाओ जिस तरह सेफ्टी के बाप ही आप हर एक वो बात मुंह से निकाले, पढ़ जाओ ऊपर, एक टॉपिक पूछे, शुरू हो जाओ, जब तक वो ना बोले कि एक्सक्यूज मी मैंने अगला क्वेश्चन भी पूछना है, शुरू हो जाओ, ठीक है। अक्सर पीएमटीज होते हैं, जब आप फाइनल इंटरव्यू देते होते हैं रामको साइड पे उसका, तो वो कहते होते हैं भाई आपके पास 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के अंदर आपका टॉपिक है स्कैफोल्ड, 5 मिनट के अंदर आपने 1 सेकंड भी चुप नहीं करना, ठीक है। तो उसके अंदर आपकी प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि 5 मिनट तक आप एक टॉपिक के ऊपर बोलो। हालांकि एक टॉपिक की एक बुक है 500 पेज की, तो 5 मिनट बोलना कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले जब भी कोई स्टार्ट लेना है डॉक्यूमेंटेशन से लेना है। ये पाकिस्तान के अंदर तो हम जुबानी कलामी क्या देते हैं, हाँ भाई ठेका हो गया, ये हो गया, चलो भाई काम स्टार्ट करो। वहाँ पे ये है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट होती है। जो भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, डॉक्यूमेंटेशन, उस चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है कि भाई इसकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर चाहिए, इंस्पेक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। भाई इंजीनियर आपको आजकल ऐसा है कि पहले तो डायग्राम नहीं लगाते थे परमिट के साथ, आजकल जो स्कैफोल्ड इरेक्ट कर रहे हैं तो उसका एक ग्राफ भी लगाते हैं, भाई ये स्कैफोल्ड है, हमने ये इरेक्ट करनी है, क्योंकि ये अक्सर क्यूसी वगैरह लोग आते हैं, हाँ भाई इतनी हाइट पे कैसे काम करोगे, रिसीवर से पूछते हैं। रिसीवर आगे कोई लेजी हो तो वो भी फिर सेफ्टी वाले को कवर करना पड़ता है, सर हमारे पास ये इशू कवर डायग्राम है इसकी, ये देखें ये स्ट्रक्चर हम लोग बनाने जा रहे हैं, क्या है भाई आप सेफ्टी हो, हाँ जी, इसके प्रिकॉशंस क्या है, ये ऐसा काम होगा, ये तो यार बहुत अनसेफ काम है। नॉलेज होता है उनके पास भी, लेकिन वो एक जज कर रहे होते हैं, ठीक है, ये तो अनसेफ काम होगा यार, नहीं सर मुझे पता है किस तरह से सेव करवाना है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, दो चीज़ें हद से ज़्यादा मैटर करती हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास नॉलेज इतना नहीं भी होगा, है भी नहीं, सेफ्टी एक वो बड़ा समंदर है कि जो मैं कहता हूँ कि बंदा 20-25 साल भी इसके अंदर लगा ले तो भी वो सब कुछ गेन नहीं कर सकता, कुछ ना कोई चीज़ें कहीं ऊँच नीच रह जाती है, ठीक है। नॉलेज बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपके पास दो चीज़ें आप कभी भी मार नहीं खाओगे, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। बाकी वक्तन फ़वक्तन में जैसे जैसे मैं वहाँ से आते हुए भी मैंने सोचा था यार कब मैं वापस जाऊँगा, जाके अभी तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट भी थोड़े कम है, तब तो हमारे भाई में 40+ बचे होते थे, 50+ होते थे। मेरा यही मान था, अभी भी होंगे। ये शौर अपने दोस्तों वगैरह में उजागर करें आप थोड़ा थोड़ा, कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि लालच नहीं दे रहा कि भाई चलो चलो, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं हद से ज़्यादा यहाँ पे सोशल रहा हूँ, हद से ज़्यादा, ठीक है। कोई जलसे जुलूस कोई जमात मैंने छोड़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ से गेन कुछ भी नहीं है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है, उल्टा रेपुटेशन भी ख़राब होती है। लिमिटेड रहो, सेफ रहो। लिमिटेड और सेफ कैसे कि थोड़े से आपके मैक्सिमम यहाँ पे कितना आप लोग 1-1.5 महीना नहीं लगाते, 1-1.5 महीने की बात है, फुल कंसंट्रेशन से ये चीज़ सीखो, सीख के लिमिटेड रहो, घर के अंदर रहो, ठीक है। अपना जो फ्यूचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के कोई बंदे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने सुना होता है भाई सेफ्टी तो बहुत मुश्किल है, इतनी धूप होती है, गर्मी, मैं जैसा क्या हूँ वैसे ही गोरा सफेद वापस भी आया हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से जब से आऊँ मुझे मुँह धोने का भी टाइम नहीं मिला। कौन कहता है कि भाई सेफ्टी सख्त है, धूप होती है, गर्मी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन एक बंदा जो जस्तजू से करता है उसके लिए ये गर्मी वगैरह कुछ भी नहीं है, ना कुछ कहती है। 2 दिन की बात होती है, जब आप हार्ड वर्क करते हो, दिल खुश होता है तो आपके चेहरे के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर खुद निखार आता है। मैं गया था तो 49 kg का था, वापस अब मैं पिछले 1.5 महीने से डाइट करके तो 8 kg मैंने वेट कम किया अपना। क्या चीज़, एक दिल के साथ, एक जस्तजू के साथ काम करोगे, कोई आपको फिजिकल चीज़ कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी, ना धूप, ना सर्दी, ना गर्मी, ना बारिश, ठीक है। एक रेपुटेशन, कंपनी के अंदर रेपुटेशन भी उसी बंदे की स्ट्रांग होती है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके कोई आपको पाकिस्तानी नहीं मिलेगा। हमारा एक ट्रेनर है, सबको कंपनी थी उसका, मुल्तान का था। मैं जब गया था उसने इंटरव्यू लिया था मुझसे, तो लगता नहीं था ये पाकिस्तानी है। उसने इस तरह से 2 फिंगर्स अंदर डाली हुई थी, तो मैं वहाँ पे तकरीबन 11 महीने रहा हूँ। 11 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसकी मेरे साथ थी। प्राइवेट भी मेरे साथ बैठता तो कभी उसने इंग्लिश के बगैर मेरे साथ बात नहीं की। और हमारा मैनेजर थोड़े से ढीले थे इंग्लिश में, और मैनेजर की सीट के ऊपर जब भी कोई मीटिंग होती थी इन टर्म्स ऑफ मैनेजर, तो मैनेजर बात इधर उधर करके उस ट्रेनर को भेज देता था। क्यों? कम्युनिकेशन स्किल्स, बंदे के पास कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, 2-4 बंदों में बैठ के बात तो कर सकते हैं। नॉलेज आपके पास दे रहा हूँ, डिग्रियाँ इधर ऊपर नीचे रखी हो आपने, आप बोल ना सकते हो, क्या फ़ायदा उसका। मज़े की बात बताऊँ, आप वहाँ पे जब भी जाओगे इंटरव्यू के लिए, पहले तो ऐसा था कि हमारे जो बड़े थे शाह साहब लोग, नबील भाई, जवेद भाई, बहुत अच्छी गैदरिंग, बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं देखा
कि भाई ये मेरा मालेदार है, ये नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री है, कुछ भी। बंदा आ गया, चलो भाई जॉब पे सीख आए हो काफ़ी कुछ, चलो जॉब पे ट्रेनिंग दे के जॉब पे। लेकिन अब क्या, अब जाते ही आपको एक अच्छी सी सीवी बनानी है जिसके अंदर मिनिमम आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी आरामको का। ठीक है, अब अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, कॉन्फिडेंस है, आपने फिर वो 5 साल का एक्सपीरियंस प्रूव भी करना है उनको। एक बार जो सीवी के अंदर डाल दिया, भाई मैंने किया तो किया, तुम इंटरव्यू लो, तुम मुझे फंसा के बताओ ना, इसमें 5 साल का मैंने डाला, तुम फंसाओ ना मुझे, तुम क्वेश्चन करो मुझसे, मेरे पास नॉलेज है भाई, तुम जो मर्जी है पूछो मुझसे। एक इंडियन केरला का था बंदा, शटडाउन में मेरी सेकंड जॉब थी, वहाँ पे इंटरव्यू मैं देने गया हूँ। तो बंदे ने पहले 2-3 उनके इनिशियल टेस्ट वगैरह हुए, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ। तो मेरे साथ एक मोहल्ले का भी लड़का था, मेरे ख्याल से ये नबील था। तो इंटरव्यू जब टेस्ट में देने गया हूँ, वहाँ पे टेस्ट वगैरह क्लियर होने के बाद इंटरव्यू दिया, तो लड़के की एज होगी कोई राउंड अबाउट 28 से 29 साल, और मैनेजर था 28 से 29 साल में। तो उसने जब इंटरव्यू मुझसे लिया, तो इंटरव्यू में तो मैंने उसे किसी बात में आगे नहीं होने दिया। ठीक है, तो सीवी मेरी आखिर में उठाते तो इस तरह से लाइन लगाते। नया गया हुआ था, मुझे क्या पता, मैंने शटडाउन का एक्सपीरियंस भी इसी प्लांट का डाला हुआ है जिसमें मुझे इसने लेके जाना था भी मैनेजर। उसको तो पता है भाई मेरे साथ किन किन बंदों ने काम किया। मुझे कहता है आपकी सारी बातें ठीक है, ये बात झूठ है जो आपने सीवी में डाला हुआ। मुझे आया गुस्सा, मैंने बोला यार चाहते क्या हो। उसने ये बोला कि आपका एक्सपीरियंस फेक है। बोला तुमने सेफ्टी करवानी है या तुमने मेरा एक्सपीरियंस जोड़ना है? सेफ्टी चाहिए तुम्हें, इंटरव्यू ले लिया, और कोई 2-4 चीज़ें हैं वो भी पूछो। कहते हैं नहीं आपका एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने बोला मेरी बात सुनो, इंडिया से आप जब आए थे, आप 5 साल का रामको का एक्सपीरियंस लेके आए थे। चुप हो गया वहाँ। कहते हैं नहीं। मैंने बोला यही चीज़ है, अगर आप किसी को एक खड़ा होने की जगह नहीं दोगे, बंदा कॉम्पिटेंट है, इंटरव्यू आपको दे रहा है, सेफ्टी का सब कुछ बता रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है भाई, तो फिर आप उसको एक मौका क्यों नहीं दे रहे? ठीक, उसने ये बात सुन के थोड़ा मुतासिर हुआ कि यार बात तो इसकी ठीक है, मैं भी आया था, मैं 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं लेके आया, मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो मुझे मिल रही है। उसने हालांकि सीवी मेरी कैंसिल करके उसने मुझे सीवी इस तरह उठा के टेबल पर, कैन यू जॉइन मी टुमारो? ओके नो प्रॉब्लम, आई विल जॉइन। ठीक है, तो थोड़ी सी बात होती है कि भाई खड़े हो जाओ, हाँ भाई मेरे पास नॉलेज है, तुम जो मर्जी है पूछो ना, एक्सपीरियंस बेशक मेरा फेक है लेकिन एक्सपीरियंस मस्ट है। सबसे पहले आपकी सीवी की सिलेक्शन मस्ट है। सीवी की सिलेक्शन कैसे होगी? जब आपकी सीवी के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर होगी, तो सीवी सिलेक्ट होकर आगे जाएगी। सीवी नॉमिनेट होती है, उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट होते हैं, रिटन टेस्ट भी होते हैं, इंटरव्यूज़ भी होते हैं। ठीक है, तो आजकल तो मेरे ख्याल से वो आप लोग रामको के टेस्ट वगैरह जो है उनकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरे पास भी कुछ पड़े हैं अपडेटेड, कोई मेरे ख्याल से 7-8 प्रोजेक्ट्स के हैं मेरे पास, वो भी मैं शेयर करूँगा। तो वो आप लोगों ने इंडिविजुअल यहाँ पे जो आपको लर्निंग के लिए जो कुछ मिल रहा है वो एक प्रैक्टिकल लाइफ है। लेकिन जब यहाँ से चले जाते हो आप लोग, फ्री टाइम होता है, एटलीस्ट बैठ के पढ़ के उसकी तैयारी करो। बहुत ही ज़्यादा ईजी फील्ड है, बहुत ज़्यादा। कॉमन सेंस है, सेफ्टी क्या है, कॉमन सेंस है। ये करूँगा नुकसान है, ये करूँगा बचाऊँगा, सेव करूँगा। ठीक है, तो मेरे लाइक कोई ड्यूटी खिदमत या जिस किसी को किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, शाह साहब के और भी स्टूडेंट वहाँ पे जाते रहे हैं। लेकिन मेरा सऊदी का इतना एक्सपीरियंस नहीं भी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाके भी कहते हैं कि यार हमारे तो 5 साल हो गए, इतनी चीज़ें हमने नहीं सीखी जितनी आपने सीखी हैं। बंदा तब सीखता है जब एक दिल से करता है और एक मार्केट घूमता है वहाँ। ठीक है, तो बैठना नहीं है वहाँ पे जाके होता है यार चलो घर से जान छूट के या स्कूल से सोएंगे, बैठेंगे, गए क्यों इतना सब कुछ किसी का टाइम वेस्ट करके। एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है भाई हमारा बच्चा भी देखते हैं ना। अब हमारा मैक्सिमम जो हमारा ये सुल्तानपुर या इसके गिरदन नवाब पूरे ज़ारा से तकरीबन मनसेर, एबटाबाद, हरीपुर जितना भी है, तकरीबन मैक्सिमम जवान जो हैं वो सारे सेफ्टी में। ठीक है, पूरे सऊदीया में आप लोग घूम लें तो सेफ्टी का ना कहेंगे यार पाकिस्तानी बंदे लेके आओ ना, कोई पाकिस्तानी बंदे कोई लेके आओ ना। और जहाँ पे बात आ जाए शाह साहब की, वो कहते हैं कि बस ठीक है इन बंदों को लेके आओ, इनका पहले इंटरव्यू कर देते हैं। उनको पता है भाई कोई चीज़ लेके आए हैं, हमें डिसाइड नहीं करेंगे साइड पर। क्या होता है कि हम लोग एक डिपार्टमेंट के बंदे हो जाते हैं, फिर सेफ्टी के हमारी रिस्पेक्ट होगी तो हमारी मैनेजमेंट की रिस्पेक्ट होगी, हमारे सुपरवाइज़र की रिस्पेक्ट होगी, हमारे मैनेजर की रिस्पेक्ट होगी। मैनेजर लाजमी बात है उसको तो अपनी रिस्पेक्ट चाहिए, वो यही कहेगा भाई बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए मेरे पास, जो मेरी रिस्पेक्ट भी बढ़ाए। मैनेजर का क्या काम, उसने तो ऑफिस में ही बैठना है, वो हाई लेवल की जो मीटिंग्स है वो अटेंड करनी, साइड पे सेफ्टी तो सेफ्टी वालों ने फॉलो करवाना। सेफ्टी वाले कुछ करके दिखाएंगे, वो भी इस तरह छाती तान के चलेगा पूरे ऑफिस में, हाँ भाई बादशाह हूँ मैं, ठीक है मेरी सुनी जाती है। मेरा एक बंदा पूरी 500-800 बंदे कंस्ट्रक्शन के ऊपर बारी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज था जो मैंने आपको बताया। फिर भी कुछ दिन है मेरे पास जो कि बिजी रहेंगे, कोई 1-2 हफ्ते, उसके बाद इंशाल्लाह मैं प्रॉपर रहूँगा। एक सिलेबस में लेके चलूँगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन वाला, परमिट वाला, जैसे मैथड स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो मेजर टॉपिक हैं 5-6 जो मैंने अभी आपको बताए,
वो भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कि जितना भी मुझे टाइम मिला, चाहे 1 घंटे के अंदर भी मिला, तो भी मैं आके आपको इंशाल्लाह इतना कन्वे कर दूँगा कि जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। और आजकल के टाइम में जिस तरह का इंटरव्यू लिया जाता है, उसके लिए ये बहुत मतलब असर डालेगा किसी के ऊपर। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।